गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप स्वस्थ होंगे, तरोताज़ा होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से कर रहे होंगे और परीक्षा के भी अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम तो आने वाले हैं और बोर्ड की परीक्षाएं आपकी जनवरी फरवरी में फ़िक्स हो जाएगी, कब होनी है वो। तो पुनः एक बार आपका संस्कार एकेडमी सुजानगढ़ में पुनः आपका स्वागत है। रोज़मर्रा की भांति आज भी हम ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हैं। पहले हमने पदभेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पढ़ चुके हैं। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो आप संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, उसके वीडियो वहाँ अपलोड है। तो आज हमारा प्रकरण है अवयव प्रकरण। आज हमारे प्रकरण का नाम क्या है? अवयव। अवयव पहले हम जानेंगे अवयव कहते किसे हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई विकार नहीं आता हो। कहने का मतलब ऐसे शब्द जिनका न तो कोई लिंग परिवर्तन होगा, न कोई वचन परिवर्तित होगा, न कारक परिवर्तित होगा, न पुरुष परिवर्तित होगा। मतलब जैसा है अवयव शब्द वैसा ही रहेगा, उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वे शब्द क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। जैसे आज का आप न तो कोई लिंग निर्धारण कर सकते हो, न इसका वचन निर्धारण कर सकते हो, न और कब, इधर, उधर, किंतु, तब, और, अतः, इसलिए, थोड़ा, अचानक इत्यादि अनेक शब्द हैं। इनका आप न तो लिंग, वचन, कारक, पुरुष किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। अवयव जैसा है वैसा का वैसा ही वाक्य में प्रयोग होगा। अवयव मुख्य रूप से या अवयव के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए हैं? 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा है विस्मय आदि बोधक। ये 4 अवयव हैं। इनका विस्तृत वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। अब 4 भागों में से पहला भाग है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? देखो, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जो शब्द क्रिया की क्या बताएंगे? वर्ब की क्या बताएंगे? विशेषता बतलाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भी 4 भेद है। कितने भेद हैं? 4 भेद है। पहला कौन सा है? स्थानवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा कालवाचक, चौथा है परिमाणवाचक। अब देखो, स्थानवाचक में क्या होगा? जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, जैसे यहाँ, वहाँ, भीतर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, नीचे, ऊपर, आसपास इत्यादि। ऐसे शब्द आए कि कोई स्थान का बोध हो, है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि स्थानवाचक, तो क्रिया के होने का स्थान का बोध होना चाहिए। जहाँ स्थान का बोध होगा वहाँ स्थानवाचक क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। जैसे
उदाहरण से आप समझिएगा, नियति मेज के नीचे खेल रही है। तो या नीचा एक स्थान हो गया, जैसे ये मेज है, मेज के नीचे का स्थान हो गया। छोटा बच्चा है वो मेज के नीचे खेल रहा है, तो वो स्थान हो गया नीचे। दूसरा एक उदाहरण और देख लो, राघव आज अंदर पड़ेगा। तो अंदर क्या है? अंदर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? स्थानवाचक है। जैसे अंदर, ऊपर, नीचे हमने पढ़ा है, देखो यहाँ वहाँ, भीतर, इधर उधर, दाएं बाएं, नीचे ऊपर, आसपास। ये क्या? एक स्थान का बोध करवाते हैं। किसका बोध करवाते हैं? हमें स्थान का बोध करवाते हैं। क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है। वहाँ बच्चों क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब बच्चों दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा? जिन अवयव शब्दों से क्रिया के होने की रीति का बोध होता हो, जिन अवयव से क्रिया के होने की रीति का बोध हो, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अचानक, ऐसे शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। जैसे राघव धीरे धीरे चलता रहा, तो यहां बच्चों धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अचानक वर्षा आरंभ हो गई, तो अचानक शब्द क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। समझ रहे हो ना? यदि आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब बच्चों तीसरा है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया या कार्य के होने का समय का पता चलता है। जिन शब्दों से क्रिया या कार्य के होने का समय का पता चलता है, वहाँ क्या होगा? कालवाचक। जैसे आजकल, अभी, तुरंत, रात भर, नित्य, हर बार, कई बार, प्रतिदिन इत्यादि शब्द। जैसे रमा रात भर पढ़ती है। रमा नाम की एक लड़की है, वो रात भर पढ़ती है। तो रात भर बच्चों यहाँ क्या है? रात भर होगा यहाँ कालवाचक। काल मतलब टाइम ऑफ पीरियड। भाई जैसे रात 7 बजे से शुरू हुई, सुबह 7 बजे तक रात है, तो वो रात भर शब्द है, वो एक कालवाची शब्द हो गया, एक समय को बता रहा है। जैसे दिन भर, हम कह दें कि राघव दिन भर पढ़ता है, तो दिन भर शब्द क्या है? कालवाची है, एक समय को बता रहा है, एक पीरियड को बता रहा है। उसी प्रकार प्रतिदिन या सदा सत्य बोलो, तो प्रतिदिन यहां क्या है? कालवाची है। ठीक है ना? अब चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिन अवयव शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध हो। परिमाण हमने चर्चा की थी, नाप तोल से विषय से है, उनसे संबंधित। जैसे थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा, कम, कुछ, अल्प इत्यादि शब्द है, वो परिमाणवाचक के द्योतक है। जैसे तुम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहो, तुम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहो, परीक्षा में जरूर सफल। निरंतर यदि हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो यहाँ थोड़ा थोड़ा शब्द बच्चों क्या है? परिमाणवाचक है। राजू बहुत ज्यादा बोलता है, तो बहुत ज्यादा क्या है? परिमाणवाचक क्रिया।